नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायकों की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने के निर्देश जारी हो चुके हैं। मुंबई बीजेपी कार्यालय में दोपहर 1 बजे ये बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा के परिणाम और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी लिहाज से ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। दिवाकर मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, 1 बजे ये मीटिंग होने वाली है। ऐसे वक्त में इस मीटिंग के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए रवीना, इस मीटिंग के कई मायने हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार सभी विधायकों की बैठक जो बीजेपी है उसने बुलाई है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये बैठक होगी और इस बैठक में विधायकों से रिपोर्ट ली जाएगी लोकसभा क्षेत्रों की कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्रों में कितने वोट पड़े और वोट अगर नहीं पड़े बीजेपी को तो उसके पीछे की वजह क्या है। ये तमाम रिपोर्ट ली जाएंगी और इसके अलावा जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में तैयारियों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से, जिस तरह से नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है वैसा विधानसभा में ना हो और उसकी भरपाई की जा सके, इसलिए इन विधायकों से चर्चा की जाएगी और उसी चर्चा के आधार पर बीजेपी एक रोड मैप तैयार करेगी और उसी रोड मैप के आधार पर आगे काम किया जाएगा। इसलिए बाकायदा सभी विधायकों की, जो बीजेपी के 105 विधायक हैं, उन सभी विधायकों महाराष्ट्र में जो आने वाला चुनाव है उस लिहाज से बैठक बहुत अहम है। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ वक्त से चर्चा में है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद अब फिर से बड़े बदलाव का दावा किया जा रहा है। एनसीपी के कई विधायकों के शरद पवार से संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि शिवसेना यानी कि शिंदे गुट वाली उसके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। आपको बताते चलें कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले दल बदल और बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। लिहाजा यहां पर राजनीति पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और आपको यह भी बता दें, शिवसेना शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे ने न्यूज 18 इंडिया की टीम से खास बातचीत की है। सियासी हलचल की खबरों के बीच उन्होंने जोड़ तोड़ वाली राजनीति को महज अफवाह करार दे दिया है। मनीषा जी, एक अहम खबर आ रही है जब से चुनाव परिणाम आए हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके 5 विधायक हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है और वापस जाने की बात कह रहे हैं। ये सरासर अफवाह है और ऐसी अफवाहें फैलाने का काम कुछ हमारे विरोधक कर रहे हैं। ये उनकी जो थोड़ी बहुत जो सीटें आई है महाराष्ट्र में 21 लड़े, उसमें से 9 सीटें आई और उनको लग रहा है कि उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इस प्रकार के मंसूबे इनके थे, मगर ये सरासर झूठी बातें हैं। कोई भी एक भी विधायक माननीय शिंदे जी को छोड़कर उद्धव ठाकरे जी के पास कोई नहीं जाएगा। एक अहम जानकारी ये भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खासतौर पर लोकसभा चुनाव में महायुति के लिए परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार अब निशाना साधा जा रहा है कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन, जनता ने बता दिया। देखिए, ये माननीय शिंदे जी ने, हमने शिवसेना 15 सीटें लड़ी और हमारी 7 सीटें चुनकर आए और उनके 21 सीटें लड़े और सिर्फ 9 चुनकर आए और स्ट्राइक रेट भी महाराष्ट्र ने बता दिया। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस्तीफे की पेशकश करने के बीच देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से की है मुलाकात। ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 इंडिया की खबर के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को मीटिंग में यह कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा ना दें, बल्कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अच्छी तैयारी करें और चुनाव पर फोकस करें। ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है। देवेंद्र फडणवीस को ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद इस्तीफे की पेशकश करने के बीच देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। और न्यूज 18 इंडिया की खबर ये कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि अपने पद से इस्तीफा ना दें, बल्कि अब 2 से 3 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है उस पर फोकस करें, उसकी अच्छी तैयारी करें।
और महाराष्ट्र से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर होने की खबरों के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी लोकसभा चुनाव में जीते हुए 13 सांसदों ने शरद पवार से की है मुलाकात। सांसदों से उनकी ये मुलाकात मुंबई में स्थित शरद पवार के आवास पर हुई है और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब एक बार फिर से जो सियासी फिजा है वो दल बदल की क्या राजनीति यहां पर हो सकती है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। उस बीच तस्वीरें सामने आ चुकी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शरद पवार से महाराष्ट्र कांग्रेस के सांसदों ने मुलाकात की है और आपको ये भी बता दें कि ये वो सांसद है 13 सांसद जिन्होंने इस बार लोक